हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। पूजा पाठ हो गई है हमारी और मेरे हस्बैंड ने बनाया है चाय, और इतनी कड़क चाय बनाया है इन्होंने, इतनी कड़क चाय कि पिया नहीं जा रहा है। सही में कह रही हूँ, बोल दूँगी तो गुस्सा भी हो जाएंगे। अब बच्चे हमारे देखो सो रहे हैं। झाड़ू पोछा कर लिया, उसके बाद पूजा भी हो गया। मम्मी को चाय भी बना के दे दिया था। पूजा मतलब नहाने से पहले मैंने उनको एक बार चाय बना के दे दिया। मेरी सासू माँ आई हैं, आप लोग को बता दूँ क्योंकि अभी तक मिलवाया नहीं है, दिखाया नहीं है। हो गया 2-3 दिन। अभी लोग मैं आज बना रही हूँ, 2 दिन तक बनाए नहीं। और आज जाना है मेरे बेटे के स्कूल भी। उसके स्कूल में आज फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशन है, तो टीचर ने पेरेंट्स को भी बुलाया। देखते हैं जाके क्या होता है। किसी तरह तो देखो मेरा थोड़ा सा चाय बचा, किसी अब क्या करूं। ऐसा हो रहा मैं फिर से जाके बना के पीऊँ, बाद में तो पीऊँगी क्योंकि मुझे नहीं खाएगा इतनी कड़क चाय एकदम से। इसको कड़क नहीं बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, कड़वा। कड़क चाय तो मैं पीती ही हूँ, पर ये कड़वा है। अभी मैं उनको बोल दूँ तो हो जाएगा। तो फिलहाल चलो पी लेती हूँ। और मैं यहाँ बालकनी में बैठ के पी रही हूँ चाय। देखिए कितनी कड़वा चाय बनाए है। कड़क नहीं बोलते इसको, देखो कड़वा। मैं इनको बोल नहीं रही थी कि गुस्सा हो जाएंगे। एकदम से लग रहा जैसे पीऊँ ही नहीं। तो बस यहाँ पे देखिए बैठे हैं और बच्चे अभी तक सो रहे हैं, बच्चे को उठाना है। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। दाल मेरी पक चुकी है, कुकर में दाल है और साइड में मैंने दूध भी उबाल रखा। और ये भिंडी को मैंने पहले धो लिया था, धो के मैंने रख दिया था और सारे पानी उसके निकल गए। तो फिर मैंने कपड़े से किचन के टावल से पोंछ के एक एक भिंडी पोंछ के फिर मैंने भिंडी को कट किया। और यहाँ पे देखिए बेटी मेरी नहा के आ गई है। उसके पापा इधर 2-4 दिन से उसके पापा ही नहला दे रहे हैं। मैं थोड़ा बिजी चल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी नहा लेती हूँ और फिर मैं लग जाती हूँ किचन में। इस वजह से मैं बच्चों को नहला नहीं पाती हूँ। नहलाती तो लेट से नहलाऊँ, लेकिन फिर हमें जाना था कि मेरे बेटे के स्कूल भी जाना है। और यहाँ पे मैं चावल बना रही हूँ, चावल धो के डाल रही हूँ। और बेटे देखो बच्चे यहाँ पे नाश्ता लेके खा रहे हैं। तो बस चावल भी मैं बना दे रही हूँ। दाल बन चुका है और भिंडी की सूखी सब्जी और रोटी बनाऊँगी। तो यहाँ पे टमाटर मिर्ची वगैरह सब लाए थे और मैं धो के रख रही हूँ। भिंडी का अगर पानी निकल जाता है तो उसकी जो नमी है ना निकल जाते हैं। इससे जो क्या है सूखी सूखी सी भिंडी बनती है। और अगर तुरंत धोने के बाद अगर उसे कट करके बनाओ तो वो एकदम से चिपचिपा जैसा बनता है। और ये ग्लास में दूध में जा रही हूँ मम्मी जी को देने। सुबह सुबह वो दवा खाती हैं तो इसलिए दूध देना पड़ता है। और हल्के मसाले डालूँगी मैं, ज़्यादा कुछ नहीं डालती। जब मैं दही वाली भिंडी बनाती तो उस भिंडी में अच्छे से मैं मसाले भी डालती हूँ प्रॉपर तरीके से। और टमाटर और प्याज भी डाल देती हूँ, लहसुन मतलब सब इसमें, बस लहसुन मिर्ची और हल्के मसाले जीरा ये डालती हूँ। एकदम से क्रंची क्रिस्पी भिंडी बन के रेडी हुई थी। तो दाल चावल सब्जी बन गया। मैं फटाफट से रोटियां बना रही हूँ और बेटा भी मेरा रेडी हो गया है। उसको अभी बार बार मुझसे आके पूछ रहा मम्मा आज क्या है, आज क्या है। तो उसे मैंने बताया आज फ्रेंडशिप डे है। आज आप लोग एक दूसरे के दोस्त को फ्रेंडशिप बैंड बांधने को। तो ये अभी फ्रेंडशिप बैंड मैंने उसे दिया। मेरे हस्बैंड ने मॉर्निंग में लेके आए थे जब दूध लाने गए थे। तो और यहाँ पे बेटी मुझे मेरा ड्रेस दे रही, मम्मी ड्रेस पहनो, मम्मा ड्रेस पहनो। मैंने बोला कि जाना है ना, इस वजह से वो मुझे कपड़े निकाल के मेरी बेटी अलमारी से दे देती है। मेरा कुर्ती दे देगी, मेरा लहंगी दे देगी। जो भी ड्रेस पहनूंगी ना तो कहती है मम्मा ड्रेस पहनो, ड्रेस पहनो। तो कहती ये नहीं ये पहनो, ये नहीं ये। तो मैं यहाँ पे फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ। खाना वाना बन गया, सबको मैंने खाना दे दिया। इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में कर रही थी कि जाना भी है। और यहाँ पे बच्चों को भी रेडी कर दे रही हूँ। और
देखते हैं क्या होगा स्कूल में, बिना वहाँ पे गए तो अच्छा नहीं, मतलब पता नहीं चलेगा क्या है। तो यहाँ पे मैंने देखो दुपट्टा भी वेयर कर लिया। तो चलो ये पिंक कलर मेरा बहुत ही फेवरेट कलर है, मुझे बहुत पसंद आता है और ये ड्रेस भी मुझे बहुत पसंद आता है। 11:15 में मैं पहुँचा था, 11:15 यही बज गया। मेरे बेटे के स्कूल पहुंच गए और यहाँ पे जो पेरेंट्स है जिनकी बच्चों की मॉर्निंग शिफ्ट की होती है, बच्चे जिनके, तो उनकी अभी छुट्टी का टाइम है, तो वो लोग पेरेंट्स बाहर ही खड़े हैं क्योंकि अंदर आना अलाउ नहीं है पेरेंट्स का। तो बाय बाय बाय। और वहाँ से सारा काम करके जो भी इसके ऑफिस स्कूल में था वो करके वहाँ से आ गए। फिर मेरे हस्बैंड गए ऑफिस, तो लेट गए, इन्होंने मैसेज कर दिया था ऑफिस में। यहाँ पे फिर उनके जाने के बाद लग गई मैं बच्चे कुछ काम में लग गई। कपड़े वगैरह मशीन में डाल रही हूँ। खाना तो बन ही गया है और बर्तन भी मैं लगभग धोकर ही गई थी। तो बस यहाँ पे मशीन में सारे कपड़े डाल देती हूँ, होता रहेगा। बाकी ये काम फिर मैं अपना करते रहूँगी। तो आटा का पैकेट मैंने काटा और ये डब्बे में मैंने भर के रखा, क्योंकि अगर थोड़ी देर के लिए भी खुला रहे ना तो इतनी चींटियाँ लग रही है बारिश के मौसम में कि पूछो मत। जहाँ देखो, जहाँ सफाई करो तो भी, ना करो तो भी, मतलब उसे कितना भी हटाओ तो ये चींटियाँ ख़त्म ही नहीं होती है। बाकी का जो बचा हुआ मैं उस डब्बे में रख दूँगी। और यहाँ पे मैं चाय की पत्ती का जो डब्बा है वो मैं इसे धो रही हूँ, और जिसमें चीनी रखती हूँ वो ब्लू कलर का डब्बा सामने दिख रहा है, वो मैंने पहले से ही धो के रख दिया। कुछ भी जैसे मेरे यहाँ तो चीनी और चाय पत्ती का डब्बा मैंने रख दिया। और ये जैसे ड्राई हो जाएगा तो इसे पोंछ के, साफ कपड़े से पोंछ के, फिर मैं इसमें चीनी और चाय पत्ती दोनों भर के रख दूँगी। और ये मैं व्रत वाले जब व्रत करती हूँ तब मैं इस चीनी चाय पत्ती इसी में यूज करती हूँ। बाकी मेरा जो डेली का यूज़ है वो मैं अलग रखती हूँ, और जो व्रत का है वो मैं अलग रखती हूँ। यहाँ पे जो पूजा का कुछ बर्तन थे तो वो मैं इन्हें साफ़ करके रख दे रही हूँ। लड्डू गोपाल के कपड़े भी थे वो भी मैं धो के रख दे रही हूँ। और झाड़ू और पोछा, घर के काम तो मेन तो होता है पोछा लगाना। हेडक रहता है पोछा लगाने का, तो वो काम तो मैं सुबह ही कर लेती हूँ। जब भी मुझे अगर समय मिलता है तो अगर नहाने से पहले तो मैं कर ही लेती हूँ, नहीं तो फिर नहाने के बाद करना पड़ जाता है। लेकिन सच पूछो, अगर सुबह अगर मैं सफाई कर भी लेती हूँ ना, तो बच्चों के जो घर होते हैं ना, जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ साफ़ नहीं रह सकता है। मैं सुबह पोछती हूँ तो फिर मुझे बाद में ऐसा लगता है ना कि जैसे लगता ही नहीं कि घर में सफाई किया हुआ है। और जब मैं बाद में अगर घर में पोछा लगाती हूँ तो शाम तक मेरा घर जो एकदम से क्लीन दिखता है, लगता ही नहीं है कि हाँ घर में गंदगी है। तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे कपड़े भी मेरे हो गए हैं, तो कपड़े में यहाँ पे वॉश करके, वॉश नहीं किया, मशीन में वॉश हुआ है, तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ। बोलने जाती हूँ क्या और निकल जाता है क्या। को कितना भी समझाए फिर भी वो अपने मोबाइल में बिजी है, और मुझे ना डिस्टर्बेंस हो रहा है वॉइस ओवर करने में। और यहाँ पे देखिए मम्मी जी बैठी हैं, शायद किसी का फ़ोन आया है तो वो बात कर रही हैं। अब पीयू की आदत है ना एकदम से टीवी के पास एकदम नीचे ही बैठ के टीवी देखती है। और डब्बा मेरा देखो ड्राई हो चुका था, इसे मैं साफ़ कपड़े से पोंछ के इसमें मैं रख दे रही हूँ। और अभी बारिश का मौसम है तो चींटी बहुत लगती है, तो मैं इसमें लौंग डाल दे रही हूँ। 2 लौंग पहले डाल दूँगी, फिर 2 लौंग पूरा चीनी भरने के बाद डालूँगी। इससे इसमें जो है चीनी में चींटी नहीं लगेंगी। पहले जो मैंने भर के रखा था उसमें चींटियाँ लग गई थी। तो बस ये 2 लौंग डाल दे रही हूँ, इससे अच्छा होता है बारिश के मौसम में, सेफ़ रहता है, सेफ्टी रहता है। तो 2 अंदर भी डाल दिया आधा चीनी डालने के बाद, फिर पूरा चीनी डालने के बाद 2 लौंग ऊपर से भी डाल दिया, तो 4 लौंग मैंने डाल दिए हैं। और इधर मेरा चाय पत्ती का डब्बा भी जो है ये भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। अब इसमें चाय पत्ती भर के रख दे रही हूँ, और डेली यूज़ वाला जो है वो भी मैं थोड़ा सा उसमें भी डाल दूँगी। तो ये हो गई है शाम, तो कंटिन्यू आज मैं ना थोड़ा ब्रेक भी नहीं ली। अब शाम हो गई तो मैं शाम को थोड़ा जल्दी चाय बनाती हूँ, क्योंकि मम्मी जी जल्दी पीती हैं, तो इस वजह से मेरा रूटीन भी चेंज हो गया है। तो
बस अब साथ में सब पी ले रहे हैं चाय। आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म चाय पीने विथ स्नैक्स। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे करती हूँ एंड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो भी नए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बच्चे भी यहाँ पे देखो बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, कार्टून। मेरा बेटा भी आ गया स्कूल से। तो मिलते हैं आप लोगों से फिर हम नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल, बाय।